और शहजादे, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ नशा पर, जहां हम आपको वो बातें बताते हैं जिनकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आज चर्चा का विषय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को आखिरकार हो क्या गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों के बारे में आज हम आपको वो बातें याद दिलाएंगे जो शायद आप भूल चुके होंगे। हाल ही में उन्होंने बेटी, रोटी और माटी का जिक्र किया। इससे पहले मटन, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ जिक्र किया, उसे भूल मत जाइएगा। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के भाषण कौन लिख रहा है और वो ऐसी बातें क्यों कर जाते हैं जिसको लेकर उन्हें शर्मिंदा तक होना पड़ता है। हाँ जी, वही भाषण जिसमें पहले वो विकास की बातें करते करते भी बहुत कुछ बोल जाते थे और अब कुछ अलग तरह के मसाले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास चर्चा को, जहां विकास की जगह अब शहजादा, मटन, मुजरा और खून की दलाली जैसे नए फ्लेवर के साथ शुरू हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मोदी जी ने शहजादा नाम का नया शब्द गढ़ा था। राहुल गांधी को हर भाषण में शहजादा कहकर पुकारने लगे थे। और शहजादे, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। ऐसा नाम जो शायद किसी कॉमिक किताब के किरदार की तरह लगता हो। इससे न केवल लोगों को हंसी आती थी, बल्कि एक नया कटाक्ष भी बन गया था। और ये शहजादा शब्द इतना फेमस हो गया कि हर रैली में वो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करने लगे। बात यहाँ नहीं रुकी। देश की जनता सोच रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिस पर अब लोगों का ध्यान जाने लगा है। वहां पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जर्सी गाय और बछड़ा तक कह डाला, शायद ये सोचकर कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जितना व्यंग्य करेंगे उन्हें तालियां मिलेंगी। उसके बाद भी वो नहीं रुके। अब शब्द आता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का। मोदी जी ने शशि थरूर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि पूरा देश चौंक गया। उन्होंने कहा कि थरूर की पत्नी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बातें करता हुआ कितना सही लगता है। लेकिन शायद मोदी जी ने सोचा कि विकास तो हो ही रहा है, क्यों ना थोड़ी गर्लफ्रेंड की मार्केट वैल्यू भी गिना दी जाए। मोदी जी अब भी नहीं रुकते हैं। अब बात करते हैं मोदी जी के उन बयानों की जिनमें उन्होंने मटन, मुजरा को जगह दे दी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मोदी जी ने एक रैली में कहा वो मटन और मुजरे की बात करते हैं और हम मंगलसूत्र और मातृभूमि की बात करते हैं। अरे भाई, ये मटन और मुजरे का क्या कनेक्शन है? क्या जनता के पास कोई मुद्दे नहीं बचे थे? लेकिन मोदी जी को शायद लगा कि जनता को मटन और मुजरा का भाषण ज्यादा दिलचस्प लग सकता है और ये असली मुद्दों से कहीं दूर जा सकता है। अभी रुकिएगा, मोदी जी की शब्दावली में और भी कई शब्द हैं। फिर आता है मोदी जी का सबसे विवादित बयान, खून की दलाली। उरी हमले के बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो मोदी जी ने सीधे कह डाला कि ये लोग तो खून की दलाली कर रहे हैं। सोचिए, ये वो समय था जब देश एक हमले के बाद पूरी तरह से गमगीन था और देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष को खून की दलाली का तमगा दे दिया। लोगों को लगा कि पीएम तो अब सेना पर कोई रणनीति समझाएंगे, लेकिन यहां तो बात गालियों से तानों पर आकर टिक गई थी। अब आता है बेटी, रोटी और माटी का बयान। जनता तो बस ये समझना चाहती थी कि आखिरकार ये सब मोदी जी क्यों कहते हैं। उन्होंने बेटी, रोटी और माटी का मुद्दा कहां से निकाल करके ले आए? क्या लोगों के दिलों में कोई डर बैठाना चाहते हैं? जनता समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार बात क्या हो रही है। मुद्दा तो विकास का था, अब यहाँ पर बेटी, रोटी और माटी का डर कहां से आ गया? कौन छीन लेगा उनकी ये चीजें? लोग समझ ही नहीं पाए। सर, मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी और जेएमएम अगर आ गए तो रोटी, बेटी और माटी खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या वाकई में बेटी को इतना खतरा है आरजेडी और जेएमएम से? जी, ये तो एक पॉलिटिकल नारा है मोदी जी का, क्योंकि उनको भी पता है कि झारखंड में, खासकर झारखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां ट्राइबल
काफी तादाद में ट्राइबल पॉपुलेशन, डेमोग्राफी बहुत गिरा है। मे बी नौकरी की तलाश में लोग बाहर गए, विकास नहीं हुआ प्रदेश का तो लोग बाहर चले गए, जा रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं। ये भी फैक्ट है एक तरह से देखा जाए कि वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुई हैं 2 कारणों से। एक तो इनफिल्ट्रेशन, इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, पर सवाल उठता है ना, इस इलीगल इमिग्रेंट्स और इनफिल्ट्रेशन के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर वो बांग्लादेश से आ रहे हैं तो ये स्टेट का इशू तो है नहीं। केंद्र में 2014 से सरकारें हैं, उसके पहले कांग्रेस था, फिर बीजेपी है, इसके पहले अटल जी थे, क्यों नहीं फिर बांग्लादेश की इनफिल्ट्रेशन को चेक किया गया? झारखंड एज अ जो झारखंड स्टेट आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बंगाल से सटा हुआ है। कहते हैं कि बंगाल में मूवमेंट होता है, फिर बंगाल से इन्फिल्ट्रेट करते हैं झारखंड में, संथाल परगना इज क्लोजर टू वेस्ट बंगाल। सवाल उठता है अगेन, एक दूसरे को ब्लेम करने से इन पॉलिटिक्स में राजनीतिक एक क्या कहते हैं उसको, एजेंडा बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन में गिरावट आया है, तो क्यों आया है इसका रीजन आप ढूंढिए ना। एक दूसरे को, किस स्टेट की गलती है? स्टेट कहता है केंद्र की गलती है। मैडम, सितंबर में सेंटर ने एक फाइल किया। यहाँ पर डरा नहीं रहे हैं क्या मोदी जी ऐसी बातें करके? बहुत ज्यादा एक पराकाष्ठा पर चले गए वो, क्योंकि अमित शाह जी भी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि हेमंत सोरेन जो है उनको नक्सलियों से जोड़ रहे हैं। यहाँ ये रोटी बेटी माटी की बात करें, ये एक अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन है क्या कि अगर झारखंड उनके हाथ से निकल गया तो ये आखिरी दाव है इस भाषा के साथ लोगों को चेताने का कि भैया आप जाग जाइए, नहीं तो सब लुट पिट जाएगा, आपकी बेटी तक चली जाएगी। तो ये इस लेवल पर क्यों आ गए नरेंद्र मोदी जी? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं अपने व्यूअर्स को खासकर, कि देखिए झारखंड की राजनीति जो है ना, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये लास्ट अटेम्प्ट है किसी तरीके से जीतने का। और उनको पता है कि अगर झारखंड उनके हाथ से चला गया तो शायद अमित शाह जी और मोदी जी के लिए बहुत बड़ा एक सवाल उठ जाएगा संघ के मामले में। संघ वहां बहुत स्ट्रॉन्ग, आज अगर आप देखें तो जिस समय स्टेट बना था उस समय संघ का जो जोड़ था, संघ का जो एक बैकिंग था बीजेपी को, दैट मेड बीजेपी रिटर्न टू पावर, कम टू पावर। और 3 मुख्यमंत्री वहां भारतीय जनता पार्टी के रहे, एक तो 5 साल रहे उनके पहले वाले कम दिनों में तक, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक संथाल परगना से थे, एक कोल्हान से थे, 2 कोल्हान से थे, रघुवर और अर्जुन दोनों कोल्हान से थे, बाबूलाल थे संथाल परगना से। कहा जाता है संथाल परगना के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, खास करके दुमला पाकुड़ इलाका है, दुमका का इलाका है। बाबूलाल जी ने कभी क्यों नहीं उठाया? आज जब चुनाव की बात आई और आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत पाएंगे तो आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं आपने विकास किया? 3 मुख्यमंत्री थे आपके, काफी दिनों तक आप राज्य में वहां गवर्नेंस में रहे, फिर आपने विकास क्यों नहीं किया? अगर झारखंड का विकास हुआ होता, लोग अगर वहां ट्राइबल्स को वाकई में नौकरी दी गई होती तो वो छोड़ते नहीं। वो क्यों, कोई भी अपना प्रदेश छोड़ के क्यों भागेगा, बाहर के लिए क्यों जाएगा? महिलाओं की बात करते हैं, पूरे देश में मेड्स के तौर पे महिलाएं जाती हैं झारखंड से, ट्राइबल महिलाएं, क्यों नहीं आपने रोका? तो दोस्तों, यही है मोदी जी के भाषणों का नया रंग। पहले हम उम्मीद करते थे कि मोदी जी विकास, रोजगार और स्वास्थ्य पर बात करेंगे, लेकिन आजकल उनके भाषणों में वो सब सुनने को मिल रहा है जो असल मुद्दों से कोसों दूर है। मोदी जी के ताने और तड़के तो खूब मसालेदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री को इन सब से ऊपर उठकर नहीं बात करनी चाहिए? क्या देश के असली मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ मजाकिया कटाक्ष और व्यंग्य ही सुनने को मिलेंगे? तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको भी लगता है कि मोदी जी के भाषणों में असल मुद्दों की कमी हो गई है? क्या ऐसे तानों और कटाक्ष से देश का भला हो सकता है? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे जो असल में मायने रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।